मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम टिकट एल्बम इस अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे। अच्छा, आप देख लिए हैं पिछले कक्षा में हम राजप्पा और नागराजन ये दोनों लड़कों में एक प्रतियोगिता चल रहा था, स्पर्धा, टिकट इकट्ठा करने का स्पर्धा। ठीक है, या अलग अलग टिकटों को इकट्ठा करके एक एल्बम बनाने का स्पर्धा चल रहा था। और उसमें राजप्पा जिस तरह परिश्रम लेकर वह एल्बम बनाया था, हम इस विषय के बारे में पिछले कक्षा में चर्चा की। मतलब राजप्पा बहुत परिश्रम से, ठीक है, बहुत कठिनाई से उन्होंने क्या किया है, एल्बम बनाया है। तो पहले पहले सभी लड़के उस एल्बम को बहुत चाव से या उत्सुक से देखने आते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, राजप्पा का एल्बम कोई देखने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि उधर और एक लड़का नागराजन के पास भी एक एल्बम है। तो उसमें अलग अलग टिकट से वह बना है, इसलिए सभी बच्चे नागराजन के एल्बम को देखने के लिए जा रहे हैं और उस एल्बम की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, अब नागराजन के एल्बम के सामने ये राजप्पा के क्या एल्बम है, वह निकम्मा मतलब फिसड्डी है। ठीक है, यहाँ तक हम चर्चा किए थे बच्चों। आइए देखेंगे आगे क्या विषय है। पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराज के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी मतलब व्यर्थ, निकम्मा है। यहाँ तक हम देख लेते बच्चों, आइए देखेंगे। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। देखो इधर, तो पाठशाला के सभी बच्चे राजप्पा नाम का बालक के एल्बम को उन्होंने देखने का छोड़ दिए। ठीक है, पाठशाला के सभी बच्चे अब क्या कर रहे हैं, और नागराजन के पास क्या एल्बम था उसे देखने के लिए बच्चे अब ज्यादा से ज्यादा मन दिखाने लगे हैं। लेकिन हर एक बच्चे का मन में नागराजन के एल्बम देखने का है। ठीक है, लेकिन इसका राजप्पा के मन में यह भाव एक बार भी नहीं आया। कौन सा? मैं भी नागराजन का एल्बम देखना है। जिस तरह सभी बच्चे नागराजन के एल्बम देखने के लिए उसे घेर लेते थे, तो उसी तरह का एक भाव राजप्पा के मन में कभी भी, मतलब एक बार भी नहीं आया। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता। देखो, तो ऐसा होता ही है। मतलब हमारे सामने कोई दूसरों के बारे में प्रशंसा करने लगे तो, ठीक है, दूसरों के बारे में कहने लगे तो हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, तो उन बातों को इनकार करते, तिरस्कार करते। उसी तरह इधर क्या हुआ था, सभी लड़के मिलकर, ठीक है, नागराजन के एल्बम जब देखते रहते थे तब इन्होंने क्या करता था, नीचे आंखों से देख लेता। देखो, दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता। सभी बच्चे खुशी से नागराजन के एल्बम देख रहे हो तो इन्होंने क्या करता था, नीचे आंखों से, मतलब सिर नीचा करके, आंख नीचा करके क्या करता था, इन्होंने देखता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। बेहद मतलब बहुत। ठीक है, बिल्कुल ठीक, सचमुच
ठीक है। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, मतलब हर एक बच्चा उसे क्या करता था, बहुत प्यार करता था या प्यार से देखता था, ठीक है, बेहद प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। देखिए, राजप्पा के एल्बम में जितने टिकट थे उतने टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं थे, फिर भी सभी बच्चे बहुत प्यार करते थे नागराजन के एल्बम को। समझ में आ रहे ना? राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। देखो, नागराजन के एल्बम में कितने टिकट थे, ठीक है, तो उतने टिकट राजप्पा के एल्बम में जितने टिकट थे उतने टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं थे, फिर भी बच्चे बहुत सारे प्यार करते थे नागराजन के एल्बम को। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। देखो इधर, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था राजप्पा, ठीक है, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। देखो, नागराजन का एल्बम, उसमें ज्यादा से ज्यादा टिकट नहीं थे, ठीक है, राजप्पा के एल्बम में जितने टिकट है तो उतना टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं थे, फिर भी तो उसका एल्बम क्या था, बहुत प्यारा था बच्चों को, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। समझ में आ रहा है ना? इसका अर्थ होता है कि किसी दूसरों के हाथ में उन्होंने अपना एल्बम नहीं देता था। कौन? नागराजन। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, मतलब वह एल्बम नागराजन के मामा सिंगापुर से भेजा था, ठीक है, तो यहाँ या हमारी ओर उस तरह का एल्बम कम मिलते थे, थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। देखो, सिंगापुर से नागराजन के मामा वहां से भेजते समय उन्होंने क्या किए थे, उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर, मतलब पेज, ठीक है, देखो पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों से, पर्ल, मुत्तु जैसे अक्षरों से उसके नाम मामा ने लिख भेजा था। क्या लिख भेजा था? देखो, एम नागराजन, उस एल्बम के ऊपर, ठीक है, एल्बम में पहले पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब पहले पेज पर उन्होंने मोती जैसे अक्षरों से उसके मामा ने लिख भेजा था। एम नागराजन, ठीक है, इस तरह लिखकर मामा ने भेज दिए थे। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। बेशर्म मतलब निर्लज्जा। ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ತುಡುಗು ಮಾಡೋನು बेशर्म, शर्म नाचिक, बेशर्म, ठीक है, बेशर्म निर्लज्जा है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। देखो, M.A. नागराजन इस तरह मोती जैसे अक्षरों से नागराजन के मामा जी क्या किए थे, ऊपर
लिखकर नागराजन को भेज दिए यह एल्बम। तो उस तरह और बाद में उन्होंने मतलब नागराजन कहता है कि इस एल्बम को चुराने वाले बेशर्म है, मतलब निर्लज्ज है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, मतलब उसका नाम, उस पर नाम था ना, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। इस तरह अक्षरों से क्या किया था उन्होंने, ऊपर लिखकर नागराजन को भेज दिया। कौन? नागराजन के मामा जी। कहां से भेज दिए थे उन्होंने? सिंगापुर से। अनंत काल तक मतलब जब तक घास हरी है, घास मतलब ग्रास, ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, जब तक घास हरी रहेगा और कमल लाल है, कमल फूल लाल रंग का रहेगा, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक, ठीक है, वहां तक, उस अनंत काल तक, उस समय तक यह एल्बम मेरा रहेगा। ठीक है। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टिप लिया। क्या वह ऊपर लिखकर मामा जी भेज दिए थे, वह वाक्य को क्या किए, सभी लड़कों ने, ठीक है, अपने एल्बम में लिख लिए। और लड़कियों ने क्या किए, झट मतलब तुरंत, ठीक है, कापियों और किताबों में टिप लिया। तुरंत सभी लड़कों ने क्या किया, अपने एल्बम में उस वाक्य को देखकर लिख लिए। और लड़कियां भी उसे क्या किए, उन्होंने कॉपी कर ली, मतलब देखकर वे भी तुरंत क्या किए, लिख लिए। किताबें और काफियों और किताबों में टिप लिया। ठीक है। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे और कृष्णन से नहीं रह गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। सभी लड़के और लड़कियां क्या किए, वह नागराजन के एल्बम के ऊपर क्या वह वाक्य था, उसे देखकर अपने अपने किताब और एल्बम में सभी क्या किए, लिख लिए। वह लिख लेने का देखकर राजप्पा उन बालक और बालिकाओं से कहता है, क्या कहता है उन्होंने, आप क्यों ऐसा नकल करते हो? समझ में रहे ना, नकल, कॉपी करना। ठीक है, नकल क्यों करते हो? तो उस समय देखो, नकलची कहीं के राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, धमकी भरी डांट, धमकी, डांटना मतलब गालियां देना। ठीक है, धमकी, आवाज मतलब क्या, धमकी देते हुए उन्होंने क्या किया, घुड़की मतलब धमकी देते हुए उन बच्चों को डांटने लगा, मतलब गालियां देने लगा। वह गालियां देने का कृष्णन से सहन करने के लिए नहीं हुआ। देख लो, घुड़की दी, सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। सब बच्चे उन्होंने डांट रहा था, कौन, गालियां दे रहा था राजप्पा। यह देखकर सब बच्चे चुप रहे, चुपचाप खड़े हो गए, लेकिन कृष्णन को सहन करने के लिए नहीं हुआ। उन्होंने वापस कहता है, देखो, जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। जलना, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ,
ईर्ष्या करना, जलता है, हमें देखकर उससे क्या हो रहा है, बहुत ईर्ष्या हो रहा है, ठीक है, उसका पेट जलता है, जल रहा है। इस तरह उन्होंने कृष्णन ರಾಜಪ್ಪ से कहता है, ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ಬಾಂध ಬಿಡ್ತಾನೆ। मैं काय को क्यों जलूं, मैं क्यों जलूं, समझ में रहे ना, या मुझे क्यों जलता है, मैं क्यों ईर्ष्या करूं, जले तेरा खानदान, ठीक है, मैं क्यों जलूं, तेरा पूरा खानदान जले, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ವಂಶವೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान से भगारी, भगारी मतलब चौंकना, चौंकना या तड़का देना। जब वह बालक मतलब कृष्णन नाम का बालक राजप्पा से कहता है, ठीक है, उसे बहुत ईर्ष्या हो रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों तू जल रहा है, इस तरह उन्होंने कहता है। उसे देख वह बात सुनते ही राजप्पा फिर वापस कहता है, ठीक है, मैं क्यों जलूं, तेरा पूरा खानदान जले, मेरा एल्बम उसके एल्बम से भी बड़ा है, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಲ್ಬಮ್ ಅವನ ಆಲ್ಬಮ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। राजप्पा ने शान से भगारी, शान मतलब गौरव, ठीक है, तो अपने एल्बम के बारे में बहुत गौरव से कहता है, ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा, छेड़ना मतलब पीड़िसूद ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, कृष्णन ने क्या करता है, उसे चिढ़ाता है, किसे, राजप्पा को। क्या करता है देखो, अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास। उन्होंने नागराजन के टिकट या एल्बम को प्रशंसा करते हुए इसे चिढ़ाता है, इसे राजप्पा को। देखो क्या कहता है उन्होंने, नागराजन के पास, उसके पास मतलब नागराजन के पास जो टिकटें हैं, ठीक है, वे सभी टिकटें तेरे पास है क्या, सब क्यों, सब नहीं, कुछ, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। ಅವನ ಹತ್ರ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಡ, ಸಾಕು, ನೀ ಬರೀ ಒಂದೇ ತೋರಿಸು, ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ इंडोनेशिया टिकट तोर्स नमग ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ। टिकट दिखा दो, अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। इस तरह की बातें करते हुए उन्होंने क्या करता है, राजप्पा को चिढ़ाता है। पर मेरे पास जो टिकट है वह वहां है, उसके पास, ठीक है। फिर उन्होंने कहता है, कौन, राजप्पा क्या कहता है, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है, उसके पास, तो उसके पास जो टिकट है वो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है, उसके पास, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ಇದಾವೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ। राजप्पा ने फिर ललकारा, फिर उसे उन्होंने क्या किया, ललकारा मतलब बोल दिया, ठीक है, कह देना, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो, कृष्णन भी कम नहीं था। जिस तरह इन्होंने उसके पास या उसके साथ बातें करने लगा, वो भी चुप नहीं हुआ। कौन, कृष्णन, कृष्णन भी कम नहीं था, उन्होंने वो भी क्या करने लगा, बोलने लगा, उसके पास क्या टिकट है वो तेरे पास है, तो तू भी दिखा, तोरिसु ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीका, हाँ हाँ कूड़ा,
लड़के जैसे कोरस गाने लगे। देखो इधर क्या करता उन्होंने, ठीक है 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, शर्त लगाना, ठीक है बाजी लगाना बोलते ना, शर्त कಟ್ಟोದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಶರ್ತ್ ಇಡ್ತೀನಿ, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, सब बच्चे बोलने लगते हैं। कृष्णन कहता है कूड़ा मतलब रद्दी वस्तु है, रद्दी वस्तु फेंकने का कूड़ा, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, राजप्पा से कहता उन्होंने तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, इस तरह कहता है हाँ हाँ कूड़ा। अकेला पहले उन्होंने आगे कहा तुम्हारा एल्बम कूड़ा है ऐसा, ठीक है कूड़ा मतलब रद्दी फेंकने का डस्टबिन वगैरह बोलते हैं ना ऐसा, ठीक है। वह सुनते ही तो बाकी सभी बच्चे उसे क्या करने लगे, कोरस गाने लगे। कोरस मतलब उसे साथ देना, उन्होंने क्या कहता है उसी तरह पीछे के बच्चे बोलने लगे, कोरस गाना बोलते हैं ना उसी तरह। ठीक है बच्चों यहाँ तक रहने दो, देखेंगे आगे क्या होता है। मतलब क्या उन्होंने शर्त मतलब बाजी 10 रुपए का बाजी लगाए हैं, ठीक है तो उसका परिणाम आगे क्या होता है, या दोनों में कौन हार जाते हैं, या आगे का सब विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।